ये देखें। अब वो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे पीछे टीवी में चला हुआ है, ठीक है? टीवी में चला हुआ है, तो जनाब आगे खड़े होके, इधर खड़े होके हम अपनी कोई चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीनों स्क्रीन एट ए टाइम एक वक्त में आपकी एलसीडी पे शो हो रही। यानी कुकी कटर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही काम का फैक्ट है, ठीक है? ये मैनुअल एडिटिंग के लिए होता है कि आप इससे चाहें कि ये आपके पास स्क्रीन है, जहाँ पे चाहें तो आप 20 छोटी छोटी स्क्रीन बना सकते हैं वीडियोस की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं यार नियाजी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिस्ट एंड एडिटर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश खुरम रखे। आज सोनी वैगस के चौथे लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं, देखिएगा इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इससे पहले हमने सीखा था कि पिक्चर को या वीडियो को जूम कैसे करते हैं, ठीक है? जूम इन, जूम आउट और लेफ्ट राइट तरफ इसको जूम करना हो, वो सोनी वैगस में कैसे करते हैं। आज जो हम इफेक्ट सीखने वाले हैं वो है कुकी कटर। कुकी कटर क्या है, उससे क्या कुछ होता है, और उससे क्या क्या काम आप ले सकते हैं। फर्ज करें कि ये मैं एक इमेज यहाँ से उठाता हूँ। इमेज की जगह पे आप वीडियो भी उठा सकते हैं, ठीक है? ये मैंने एक इमेज रखा, तो सबसे पहले वही काम जो करते हैं, फर्ज करें, क्योंकि ये देखें ना आप, साइडों पे थोड़ी थोड़ी खाली जगह आ रही है, ब्लैक आ रही है, क्योंकि ये पिक्चर छोटी है। इसको स्क्रीन में फिट करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, ये स्क्रीन में फिट हो गया। अब हम जो इफेक्ट यूज करने वाले हैं, ये अक्सर एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग में होता है, चाहे वो किसी चीज़ की भी हो। ये है कुकी कटर जनाब। इसका काम क्या है, फर्ज कर किसी भी इमेज की शेप चेंज करने के लिए, फर्ज कर आप सर्कल करना चाह रहे हैं, इसको उठाएं ऊपर फेंकें, ये इसको सर्कल कर देगा, ठीक है? इसके पीछे आप बैकग्राउंड और भी लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं इसके पीछे क्या, कौन सी कोई डार्क सी लगाते हैं, अच्छी सी जो लोकेशन देती है। चलें, ये आउटडोर की लगा लेते हैं, ये लगाते हैं जनाब इसके पीछे। ये देखें, यानी एक इमेज पे अगर फ़र्ज़ करें कि हमने एक वीडियो ऊपर रखी हुई है, मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप ही लाता हूँ, ठीक है? चलिए जनाब, हम यहाँ पे वीडियो क्लिप ही ले आते हैं। क्या याद करेंगे, बस करें, ये मेरे पास वीडियो पड़ी हुई हैं, कुछ क्लिप्स पे हैं, कुछ बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है? इनमें से मैं कोई बैकग्राउंड चूज़ करता हूँ, और चलें यही कर लेते हैं। इसको मैं लाता हूँ इधर ऊपर, ठीक है? ये देखिए, मैंने इंपोर्ट किया और ऑडियो वीडियो इकट्ठी आ गई है। अब ये देखें, अगर आपको ऑडियो चाहिए तो रख लें, नहीं चाहिए तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, इधर से म्यूट भी कर सकते हैं। ये म्यूट का बटन है, ये बंद करेंगे तो ऑडियो बंद हो जाएगी। अब नीचे बैकग्राउंड मैंने और लगाई हुई है, ऊपर मैंने मेरी वीडियो है। मैं चाह रहा हूँ कि नीचे कोई बैकग्राउंड और आए, और मैं कुकी कटर लगा के अपनी वीडियो को एक साइड पे या सर्कल में लाऊं, या मैं किसी और शेप में इसको लेके आऊँ। फर्ज करें कि मैं इसको सर्कल में लाना चाह रहा हूँ, तो ये देखें, पीछे ये है जनाब हमारी बैकग्राउंड। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो देखना, तो मैं लग गई। आप इसको उठा के जहाँ मर्जी कर सकते हैं। अगर आपको फ़र्ज़ करें कि ये सर्कल अब उठाना है, तो आपको यहाँ से उठाना नहीं पड़ेगा। कहाँ से उठाना है, आपने ये कुकी कटर में जाना है। कुकी कुकी कटर को आप इधर से ये करेंगे, ये सेंटर आ गया, ये सेंटर में आया हुआ है। अगर आप चाह रहे हैं कि यही दायरा हमारा इधर आ जाए, तो ये इधर आ जाएगा। अगर यही चाह रहे हैं कि दायरा हमारा इधर आ जाए, इधर आ जाएगा। इधर दूसरी खाली जगह पे आप अपनी पिक्चर ला सकते हैं, अपनी वीडियो ला सकते हैं, ठीक है? अगर ऊपर कॉर्नर में चाह रहे हैं तो ये देखें, इतनी सी बैकग्राउंड आ जाएगी। अगर आप इस कॉर्नर में चाह रहे हैं तो थोड़ी सी बैकग्राउंड आएगी, तो यहाँ पे प्ले करते हैं कैसा शो होता है, ये देखें ठीक है? यहाँ पे कोई भी वीडियो आप ऐसे कुकी कटर में शेप दे के लगा सकते हैं। बहुत सी अच्छी बैकग्राउंड्स आप खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है? अब देखना कि इसको मैं सेंटर में लाता हूँ, इसका देखते हैं कि इसका साइज कैसे चेंज हमने करना है। ये देखें, इसके इसके अंदर आएंगे ना, कुकीज कटर के अंदर हम इसको, ये टिक हुआ है, इसको दबाएंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये देखो, उसे देखिएगा ख़त्म हो गया। अब मैं दबाऊंगा तो वापस आ जाएगा। अब इसको आप ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से टिक भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ये रिमूव सेलेक्ट प्लग इन, ठीक है? अब इसका मैंने साइज चेंज करना है। साइज मैंने चेंज करना है, तो साइज कैसे चेंज करूंगा, ये देखें नीचे लिखा हुआ है साइज। आगे की तरफ करेंगे तो बड़ा होता जाएगा, और छोटा करना है तो जितना मर्जी आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है?
अब आप गौर से देख रहे होंगे कि इसका जो कार्नर है वो बिल्कुल सीधा है। हम चाह रहे हैं कि ये फीदर हो, यानी इसमें थोड़ा सा फीदर हम शामिल करना चाह रहे हैं कि ये बैकग्राउंड के अंदर मर्ज हो जाए, ऐसे लगे कि ये पिछली बैकग्राउंड का हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले ये देखें फीदर, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये उसके अंदर मर्ज होना शुरू हो जाएगा, मर्ज होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, आप थोड़ा सा इसको बढ़ाएं, साइज को भी, और मर्ज करें। ये देखें, अब ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये बैकग्राउंड के अंदर ही है। अब इसको हम प्ले करते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ ना लगाऊं, ब्लैक पे रखूं, तो ये देखें ऐसे आसमान बन जाएगा। इसमें हम कोई और बैकग्राउंड ला के देखते हैं। यानी फीदर देने का तरीका बेहतरीन ये है। अगर मैं यहाँ पे एक इमेज लाता हूँ, फ़र्ज़ करें कि ये सूरज है और मैं चाह रहा हूँ कि सूरज जो है, अगर मैं कुकी कटर लगा के ऊपर शो करूँ इस दूसरी बैकग्राउंड में, तो देखिएगा कि ये कैसे आपस में मिलते हैं। वाइट स्क्रीन किया मैंने, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ये, और क्योंकि मुझे चाहिए ये ऊपर, यहाँ पे इसको लेके गया मैं। अब यहाँ पे मैं फीदर दूंगा, तो गौर से देखिएगा कि ये चीज़ इस बैकग्राउंड का हिस्सा बन गई। महसूस ही नहीं हो रहा कि ये कोई मैंने और पिक्चर लगाई हुई है। ठीक है, ये देखिए, आज अपनी मर्ज़ी से आप कम छोटा या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा, फ़र्ज़ करके आधी आप बैकग्राउंड ये लेना चाह रहे हैं, आधी वो वाली लेना चाह रहे हैं, तो ये ले, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो और थोड़ा सीधा कर देते हैं, ये ले, ये दो बैकग्राउंड आपस में मिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, इस तरह आप मिक्सिंग करके बहुत ही अच्छी सी बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं। ये मैं ख़त्म करता हूँ। दूसरा इसका, ये सारी इसकी शेप्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। ये शेप्स हैं, इसको आप देखें, अगर आप इसको लंबाई में करना चाह रहे हैं, सारा इधर का, ये तो अभी स्क्वायर में है ना, लंबाई में करना इसको करेंगे तो ये ऐसे लंबी पट्टी बना देगी। साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये बॉर्डर है इसका, जितना मर्जी लंबा कर लें। बॉर्डर का रंग चेंज करना चाहे तो यहाँ से आप रंग भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का जौन सा मर्जी रंग बॉर्डर कर सकते हैं। इस तरह दो करके नीचे बैकग्राउंड कोई और चल रही है, तो इसमें आपकी वीडियो भी चल सकती है। फिर एक बार वीडियो बैकग्राउंड ला के दिखा देता हूँ। फर्ज करके मेरे पास ये वीडियो बैकग्राउंड है और उसको मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर पट्टी में ये चले, तो छोटा कर लेते हैं जनाब। ये पहले चीज़ें बता चुका हूँ कि छोटा कैसे करना है। ये देखें, इसको पट्टी शेप में दिया और मैं चाह रहा हूँ इसका बॉर्डर थोड़ा सा कम हो, और बॉर्डर इसका जनाब मैं सुर्ख रंग का देता हूँ। चलें, ये दे लेते हैं, और अब इसको प्ले करते हैं। इस तरह आप अपनी वीडियो को चला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का फ्रेम तैयार कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हमने जनाब, हाँ, ये ज़हन में रखें कि इसका इफेक्ट आपने चेक करना है, तो ये इवेंट इफेक्ट्स, इफेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये शो होंगे सारे। ठीक है, ये अपने अपने ज़हन में रखें। इसके इफेक्ट जो आप इधर लगा रहे हैं वो तो आप उठाएंगे तो इसके ऊपर फेंक देंगे ना। उसको चेक करने के लिए आपने इसको दबाना है। इसको दबाएंगे तो ये सारे जितने भी लगे होंगे सारे लाइन से इधर शो हो जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि बॉर्डर ना लगे, इसको मैं इसके अंदर मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ाता हूँ, उसका साइज़ बढ़ा करके अब मैं फीदर लगाता हूँ उसको। ये देखना, आप थोड़ा सा और बड़ा करते हैं जनाब, और फीदर लगाते हैं। ये देख, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, और से देखिएगा क्या हुआ है। ये उसके अंदर ही मर्ज हो चुकी है। इस तरह आप बैकग्राउंड यूट्यूब से उठा के इनको चेंज ऐसे कर सकते हैं जिस पे फिर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। इनको अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। फर्ज़ करें कि मैं अब ये भी चला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो पीछे बैकग्राउंड है ये भी मूव करे। इसको मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, गौर से देखिएगा। और इसको लूप में चलाने के लिए फर्ज कर मैं चाह रहा हूँ कि ये बार बार यही जितना मैंने सेलेक्ट किया हो ये बार बार चले, तो ये नीचे बना हुआ है, ये देखिए सर्कल लूप प्ले बैक। इसको क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर ब्लू कलर का निशान बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये बैकग्राउंड, ये हिस्सा जो उसको आपने सेलेक्ट किया, ये बार बार खुद ही प्ले होता जाएगा। ये देखें ज़रा, अब पिछली बैकग्राउंड भी मूव हो रही है और ये भी मूव हो रही है। ठीक है, इसमें आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। हाँ, एक कुकीज़ कटर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, ये तो इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं ना। फर्ज करें कि ये देखें, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब मैं इसको कहीं और यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने एक बैकग्राउंड डाउनलोड की थी, यहाँ पे अगर मिल जाए मुझे तो, ये इधर पड़ी हुई है। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड मैंने अभी डाउनलोड किया है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर आगे खड़ा होके मैं कोई नात बोलूँ या मैं कोई अपनी चीज़ बोलूँ, कोई वीडियो बनाऊँ।
लेकिन पीछे ये जो जगह है ना, यहाँ पे मेरी और वीडियो चल रही हो, जैसे टीवी में चलती है, ठीक है, यानी पीछे कोई मेरी अपनी वीडियो चल रही हो या कोई और जो मैं चाहता हूँ, फर्ज करें कि मैं एक नात पढ़ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पीछे बैकग्राउंड में इधर बड़ी एलसीडी में जनाब गुम्बदे खजरा की कोई ना कोई वीडियो चल रही हो, या मक्का शरीफ की, खाना काबा की कोई वीडियो चल रही हो। तो उसको कैसे करेंगे हम इसमें फिट, ये ऐसी बैकग्राउंड हमने ढूंढ लेनी है पहले। यहाँ से मैं मदीना शरीफ की कोई ना कोई वीडियो छोटी सी लेता हूँ जो उसमें मैं प्ले करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सी लेते हैं, कौन सी लेते हैं जनाब, इधर अभी फर्ज करें कि ये ऊँट ऊँट गुजर रहे हैं, इनको मैं इसमें लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इंसर्ट वीडियो ट्रैक करूँगा, इसको ऊपर लेके जाऊँगा। फर्ज करें कि आप ये आपको ऑडियो नहीं चाहिए, तो आपने ऑडियो ख़त्म करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे दबा के इसको या ऊपर दबा दें, यू प्रेस करना है, तो ये अनग्रुप हो जाएगी। अनग्रुप होने के बाद आप इसमें से ऑडियो डिलीट कर दें और सिर्फ वीडियो रह जाएगी, ठीक है। और ग्रुप करने के लिए इसी तरह सेलेक्ट दोनों को करके आप जी दबाएंगे, सिर्फ जी, कोई कंट्रोल शिफ्ट वगैरह साथ नहीं दबानी, तो ये ग्रुप हो जाएगी। यानी अनग्रुप करने के लिए आपने सिर्फ इनको सेलेक्ट करके यू दबाना है, तो ये ऑडियो वीडियो अनग्रुप हो जाएगी। अगर आपने इन दोनों को ग्रुप, किसी चीज़ को ग्रुप करना है, तो जिस जिस चीज़ को आपने ग्रुप करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है, और उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने जी दबाना है, तो वो ग्रुप हो जाएगी। अब मैं ये इधर ला रहा हूँ ये वीडियो, और इसको लंबा करके मैंने इसके बराबर ले आया हूँ। अब मैं यहाँ से पहले इसको छोटा करूँगा। एक तो तरीका ये क्या हो गया, ये देखें। अब ये ऐसे लग रहा है कि जैसे पीछे टीवी में चला हुआ है, ठीक है, टीवी में चला हुआ है। तो जनाब आगे खड़े होके, इधर खड़े होके हम अपनी कोई चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। फर्ज करें मैं चाह रहा हूँ कि इसकी दो साइडें हों, और एक साइड पे गुम्बदे खजरा चले और एक साइड पे खाना काबा चले। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं कुकी कटर यूज़ करूँगा। ये देखें क्या करूँगा, ऐसे, और इसको ऊपर की तरफ मैं करूँगा, आए थोड़ा सा छोटा करूँगा, ठीक है। और इसको इधर से उठा के मैं साथ वाली जगह पे ले आऊँगा, इधर। ये भी छोटा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि दरमियान में आ जाए। और एक और वीडियो लाऊंगा मैं इधर खाना का, बाकी या कोई और अपनी मर्जी सी की वीडियो, वो साथ इसके साथ वो भी आएगी। इसमें मैं अब कटर लगाता हूँ, इसको भी मैं ऊपर की तरफ कट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मैं छोटा करके उधर लेके जाता हूँ, इसके बराबर फिट करता हूँ। ट्रैक करके आप, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इस पे भी कुकी कटर लगाऊंगा और इसको ऊपर लेके जाऊंगा ऐसे, नहीं ये दूसरा हो गया, ऐसे हो गया। इसका मैं बॉर्डर ख़त्म करूंगा और इसको इधर से उठाऊंगा और इसको इस साइड पे ले आऊंगा। अब ये देखें कि एक एलसीडी है, इस पे मैंने दो स्क्रीन चलाई हैं। अब गौर से देखें, ये देखें, ठीक है, ये आधी आधी चल रही है। इसी तरह आप अपनी वीडियो के जिस तरह देखते हैं बाज़ औक़ात एक स्क्रीन पे, यानी सामने स्क्रीन में हमें तीन चार मुख्तलिफ स्क्रीन नज़र आ रही होती हैं, जहाँ पे पोज फ़र्ज़ करें कि हमने एक सामने का पोज लिया, एक साइड से पोज लिया हुआ है, एक दूर से, एक करीब से, तो हम चारों स्क्रीन उधर शो करना चाह रहे हैं, तो कुकी कटर के ज़रिए करते हैं ये भी, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ आप कुकी कटर लगा के स्क्रीन शो कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया था कि ऐसे बैकग्राउंड चेक करते हैं। अगर कुकी कटर के ज़रिए आप बैकग्राउंड शो करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगी वो भी बताता हूँ अभी मैं आपको। फर्ज करें कि कुकी कटर का और इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। इस पे एक बैकग्राउंड लेता हूँ मैं जनाब, फर्ज करें कि ये मेरा एक पोज है मेरी वीडियो का, ठीक है। दूसरे ट्रैक में अभी डिलीट कर रहा हूँ, साथ साथ मैं करता जाऊँगा इसको। ये एक पोज है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन पे अगर मैंने तीन पोज बनाए हैं मुख्तलिफ एंगल से, तो मेरी तीनों शो हों, तो तीनों एंगल्स की वीडियो हम ऊपर नीचे रखेंगे, ठीक है। तीन ट्रैक आ गए हमारे। ये पहले ट्रैक को हम करते हैं जनाब इस तरह। अगर आप दूसरी तरह पे करना चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं। इस बार मैं ये ख़त्म करूँगा और यहाँ से उठाऊँगा और इसको इधर ले आऊँगा। एक स्क्रीन मेरी आ गई, ठीक है। इसमें अपनी मर्ज़ी से आप इधर गुमदे खसरा कर दें।
अब ये खाली सा मेरा बचा, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे 2 स्क्रीन मेरी और आए। चलें, ये ले लेते, इसको ऊपर रखेंगे। ऑडियो का ट्रैक इसका ख़त्म करना चाहें तो कर लें। अब इसको दोबारा फिर वही काम करेंगे जनाब, इसका बॉर्डर ख़त्म करेंगे और इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से उठा के थोड़ा सा साथ कर देंगे। लेकिन आगे ये कटर का काम बता रहा हूँ कैसे करता है। अब मैं देख रहा हूँ कि इधर जगह थोड़ी कम, थोड़ी बची है, ठीक है, इसलिए हम इन दोनों को थोड़ा थोड़ा और छोटा करेंगे। वो कैसे करेंगे जनाब, कि इनका साइज़ हम कम करेंगे थोड़ा सा। ये चले, इतना साइज़ काफ़ी। तो मैं फिर करता हूँ, ये साइज़ आ गया। अब मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा कम करता हूँ, ये हो गया। अब इसको उठा के मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। अब जगह मेरे पास काफ़ी है, ठीक है, यहाँ पे तीसरा पोज भी आ सकता है। और तीसरे को लाने के लिए हम बैकग्राउंड यूज़ करेंगे जी, कौन सी फर्ज करें, ये कर लेते, को भी ऊपर ला के रखेंगे, ऑडियो इसकी ख़त्म करेंगे और इस पे भी कुकी कटर हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऊपर करेंगे तो ये ख़त्म करेंगे और इसका साइज़ भी थोड़ा सा कम करेंगे ताकि उनके बराबर आ जाए। ये हो गया, ये ले, ये अब मैं प्ले करता हूँ, ये देख, तीनों स्क्रीन एट ए टाइम एक वक्त में आपकी एलसीडी पे शो हो रही। यानी कुकी कटर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही काम का फैक्ट है, ठीक है। ये मैनुअल एडिटिंग के लिए होता है कि आप इससे चाहें कि ये आपके पास स्क्रीन है, जहाँ पे चाहें तो आप 20 छोटी छोटी स्क्रीन बना सकते हैं वीडियोस की। जैसा न्यूज़ में होता है, फर्स्ट देखते हैं कितनी शो करते हैं, उनके पास तो हैवी सॉफ्टवेयर होता है, उनके पास आसान वो तरीका होता है, एक ही इफेक्ट फेंकते हैं तो सारा काम ऐसे हो जाता है। अगर आप अपनी वीडियो की एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो ये चाहते हैं कि तीनों या चार आपने 5 लिए या 5 के इफेक्ट इधर शो करना चाह रहे हैं पोज, तो इस तरह ये मुख्तलिफ स्क्रीन बना सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि मैंने ऐसे स्क्रीन बनाई है तो आप भी ऐसे बनाएं, आप इस तरह भी बना सकते हैं, 3 इस तरह भी बना सकते हैं। तो आप इसको दायरे में भी बना सकते हैं और इसको रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं, स्क्वायर में भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के लेसन में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस और वीडियो एडिटिंग के हवाले से अच्छे लेसन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑडियो के भी बेहतरीन लेसन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैं खुद करता हूँ और बिल्कुल खलूस के साथ आप लोगों को सिखाता हूँ ताकि मेरा काम देख के कोई सीख के कोई अपना काम कर सकता है, अपना रिज़्क कमा सकता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, जहाँ रहें खुश रहें और अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम।